आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम आपको एक नई जानकारी से आगाह कर रहे हैं। ख़बर देने का मकसद यही है कि जानकारी आप तक पहुंचे। देखिए, अनिल विज जी की एक रिपोर्ट आई है कि निर्माण श्रमिकों के सत्यापन में, यानी कि जब उनका तस्दीकनामा हुआ, तस्दीक किया गया तो उसमें गोलमाल पाया गया और अनिल विज इसको देकर भड़क गए क्योंकि उनका विभाग है ये श्रम विभाग। और उसके बाद उन्होंने एक जांच कमेटी का गठन कर दिया कि इसके अंदर गोलमाल का पता लगाया जाए कि कौन कौन लोग हैं, कितना माल और कितनी मलाई इन लोगों ने खाई है। तो अब जांच कमेटी बन गई है, देखते हैं कि सामने आता क्या है। चंडीगढ़ से रिपोर्ट छपी है, उसमें लिखा कि हरियाणा में जो अधिकारियों की कार्यप्रणाली है उसको लेकर विवादों में रहने वाले श्रम विभाग में निर्माण श्रमिकों यानी जो निर्माण कार्य के जो मज़दूर हैं उनके सत्यापन में यानी तस्दीक और वेरीफाई करने में गोलमाल की आशंका है। विभाग के 2 अधिकारियों ने मिलकर 1,90,000 दावों का सत्यापन कर दिया, यानी तस्दीक कर दी कि वेरीफाई किया कि ये मामले सही हैं। अब सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ जब बैठक हुई तो मामला पकड़ में आने के बाद श्रम मंत्री अनिल विज ने इस पर नाराज़गी जताते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी कि इसकी जांच करके बताइए। इसमें यूनियन की तरफ से सुनील ढिल्लो, नियोक्ता की तरफ से भूपेंद्र शर्मा तथा श्रम विभाग की ओर से संयुक्त सचिव के देसवाल को शामिल किया गया है। यह कमेटी हरियाणा भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में कामगारों से संबंधित शिकायतों व उनके पंजीकरण यानी उनके रजिस्ट्रेशन में अनियमितताओं और खामियों की जांच करेगी। कमेटी को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है कि 3 महीने के अंदर हमें ये गोलमाल किसने क्या क्या किया, किस तरह किया, तमाम की तमाम रिपोर्ट 3 महीने के अंदर हमें दे दीजिए। ख़ास बात यह है कि श्रम विभाग के मुख्यालय यानी जो हेडक्वार्टर है उसके स्तर पर भी अधिकारी इन भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। यानी श्रम विभाग का जो हेडक्वार्टर है पंचकूला के अंदर, तो वहाँ के आला अधिकारी इन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने में लगे हुए हैं। कमाल की बात यह है, पानीपत, जींद, नारनौल, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद में गोलमाल की शिकायत पहले भी आ चुकी है, लेकिन श्रम विभाग के हेडक्वार्टर के अधिकारियों और उनके ऑफिसर्स ने इनकी जांच कराने की बजाय उन पर पर्दा डालने का पूरा काम किया है। वो तो डालेंगे ही भाई, क्योंकि माल ऊपर तक जो पहुंचा हुआ है, तो उनको बचाने का अब फ़र्ज़ भी अदा उनकी तरफ से किया जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना गोलमाल है। तो अनिल विज को गुस्सा आना एक स्वाभाविक सी बात है। उनका विभाग है श्रम विभाग, और उनके श्रम विभाग में इतने बड़े बड़े गोलमाल, घोटाले, धांधलियाँ हो रही हैं, तो सबसे ज़्यादा फजीहत और सबसे ज़्यादा जो है ताना और तशनी या फिर कुछ भी कहिए, अनिल विज को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जब रिपोर्ट कार्ड विभाग का अच्छा नहीं होगा, आउटपुट अच्छा नहीं होगा, तो फिर सरकार के अंदर किरकिरी हमारे मंत्री अनिल विज जी की सबसे ज़्यादा होनी तय है। तो इसलिए इनको गुस्सा आना भी स्वाभाविक है। अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय सेवा मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के साथ हरियाणा भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक ले रहे अनिल विज ने कहा कि कामगारों की सुनवाई के लिए ब्लॉक स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं। कॉल सेंटर व हेल्प डेस्क अलग अलग होने चाहिए। तो अब अनिल विज ने कहा है कि हेल्प डेस्क बनाए जाए जहां पर ऐसे कामगारों के बारे में पता लगाया जा सके और उनकी मदद के लिए ऐसे डेस्क बनाएं ताकि सही आदमी का ही रजिस्ट्रेशन इस श्रम विभाग में किया जाए। अब आगे आपको बता दें कि ये देखिए एक छोटी सी रिपोर्ट और लगी हुई है। पानीपत, गुरुग्राम, नूंह में भी करोड़ों का घोटाला। पिछले दिनों पानीपत के श्रम विभाग में 100 करोड़ रुपए घोटाला सामने आ चुका है। एसआईटी की जांच में सामने आया कि कई मामलों में लाभार्थी को योजना का पता भी नहीं है और उसके नाम का लाभ भी दे दिया गया। पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन भी हो गया और बाद में उसके नाम पे जितना माल पानी निकलना था वो खाने वाले खा गए और इस बच्चे को या इस बंदे को पता भी नहीं चला। इसके अलावा गुरुग्राम, नूंह के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीमा क्लेम में भी बड़ी गड़बड़ी के आरोप लगे थे। अब ये आरोप पता नहीं क्यों लिखते हैं, जब पता है कि सामने सब कुछ चल रहा है। तो सीधा कहिए कि जो है ना ये मुलजिम थे। इल्ज़ाम क्या होता है? इल्ज़ाम तो ये है कि पता नहीं इसमें होगा या नहीं होगा, लेकिन सीधा जो है जब गड़बड़ी पाई गई है तो किसी ना किसी ने वो किया होगा, तभी वो गड़बड़ी हुई है।
तो कुछ मृत लोगों को मजदूर बनाकर सरकार की कर्मचारी कंपनसेशन स्कीम के तहत, यानी जो मुआवज़ा मिलता है उस स्कीम के तहत मुआवज़ा ले लिया गया। कुछ लोगों का हाथ पैर कटा दिखाकर एक तरफ सरकार से मदद ले ली गई तो दूसरी तरफ बीमा कंपनियों से भी मुआवज़ा ले लिया गया, यानी दोनों हाथों में लड्डू लेकर उसको खा लिया। करीब 500 फाइलों की जांच की जा रही है, जिनमें हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान समेत अन्य राज्यों के श्रमिकों यानी मज़दूरों को मुआवज़ा दिया गया है। यह मामला हाई कोर्ट में भी चल रहा है। अब हाई कोर्ट में जब चला गया, पता नहीं इसका फ़ैसला कब आएगा, तो वो तो रब ही जाने। लेकिन इतना बड़ा बड़ा घोटाला आप लोग देख सकते हैं कि श्रम विभाग के अंदर इसमें 10 करोड़ रुपए का घोटाला लिखा गया है। एसआईटी की जांच में ये बात सामने आ चुकी है। लाभार्थी को योजना का पता भी नहीं है और उसको योजना का लाभ मिल भी गया है, खाने वाले खा गए हैं, और जो लाभार्थी थे, श्रमिक थे, मज़दूर थे, वो आज भी उसी सड़क पर टहल रहे हैं बिना पैसे के, क्योंकि उनको तो कुछ मिला ही नहीं। लेने वाले अधिकारी, बीच में जो है एजेंट और भी पता नहीं कितने लोग हैं, वो सब चाट जाते हैं, खा जाते हैं, और उसके बाद घोटाले धांधलियाँ सामने आती हैं, जांचें चलती हैं, लेकिन वही है कि ढाक के 3 पात, होता कुछ नहीं है। गिरफ्तारी भी नाम मात्र, या फिर ज़मानत लेके फिर वो बाहर आके वही काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो सरकार को बड़ा सख्त कोई कानून ऐसा बनाना होगा कि ये लोग घोटाला ना कर सकें, और घोटाला करने से पहले कई बार सोचेंगे अगर हमने ऐसा किया तो हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। तो मैं अली रौनक, पॉलिटिकल स्टंट समाचार, बहुत बहुत शुक्रिया।